हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्षा झा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो अल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशंस, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स, नॉमेनक्लेचर को भी पढ़ेंगे। साथ ही हम नॉमेनक्लेचर पे कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस घर पे करने के लिए भी दूंगी। इसके अलावा हम इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि ये किस टाइप के स्टेट में पाया जाता है, किस तरीके के सॉल्वेंट में ये घुलनशील है, किस टाइप के सॉल्वेंट में ये नहीं है, क्यों नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम कुछ केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ेंगे और कुछ नीमिंग केमिकल रिएक्शंस पे भी डिस्कस करेंगे जो कि हेलो अल्कीन्स और हेलो एरीन्स द्वारा पार्टिसिपेट किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट्स इंट्रोडक्शन, राइट। तो अगर हम हेलो अल्कीन और हेलो एरीन्स को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन एंड अल्कीन्स एंड एरीन्स स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स। अब हेलोजन क्या है ये हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जो कि पीरियोडिक टेबल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। हेलोजन क्या है? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, राइट। इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा। यहाँ पर मैंने एस्टेटाइन का नाम नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट है और वो इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को शो नहीं करता या फिर इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स एक चैप्टर था क्लास 11th में जिसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? वो कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ हो, है ना, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, राइट, और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक। अब एलिफेटिक भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, राइट। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या? वो हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। मतलब और उसको कहते क्या है हम? अल्कीन। कैसा होता है ये? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और क्या कहलाते हैं वो? अल्कीन्स। एग्जाम्पल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एटसेट्रा। अब बात करें हम अनसैचुरेटेड की, जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स हो, वो कहलाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। अब कौन कौन से होते हैं? अगर कार्बन और कार्बन के बीच दो बॉन्ड हो तो फिर वो कहलाएंगे अल्कीन, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच तीन बॉन्ड हो तो वो कहलाएंगे अल्काइंस। देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो ये कहलाएंगे अल्कीन, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कहलाएंगे अल्काइंस, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? अल्कीन के इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, और उसके हो जाएंगे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एटसेट्रा। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि आपने मीथीन और मिथाइन का नाम सुना है? और नहीं सुना है तो क्यों नहीं सुना है? क्यों नहीं होता है मीथीन या फिर मिथाइन? आप मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं इसका आंसर आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, राइट। और एरोमेटिक क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, राइट। मतलब क्या? कि जो हकल रूल को फॉलो करे। अब ये हकल रूल क्या था?
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को जो फॉलो करता है वो कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये तो हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्लास 11th में पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात क्या है, हमारे लिए हाइड्रोकार्बन हेलोअल्कीन और हेलोएरिन्स में इम्पोर्टेंट क्या है, वो ये है कि अगर ये हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट या ब्रांच्ड चेन में हो और उसके साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो वो कहलाएगा हेलोअल्कीन्स। और अगर यही हाइड्रोकार्बन किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में हो और वहां पे कोई हेलोजन कंपाउंड या फिर हेलोजन ग्रुप ऐड हो तो वो कहलाएंगे हमारे हेलोएरिन्स। राइट, हमें बस हाइड्रोकार्बन से यही जानना था। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप ये सारा उतार लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊं। तो इतना कुछ डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हेलोअल्कीन्स एंड हेलोएरिन्स आर बेसिकली हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स। राइट, क्या है ये? हेलोजन डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स। राइट, इससे ये पता चलता है कि कोई हाइड्रोकार्बन और हेलोजन मिलके जो कंपाउंड बनाएगा वो कहलाएंगे हेलोअल्कीन या फिर हेलोएरिन्स। अब ये बनता कैसे होगा? तो ये कुछ ऐसे बनता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब किसी भी हेलोजन ग्रुप के साथ अटैच होता है, मतलब क्या कि अगर हम अल्कीन लें और वहां पर किसी भी कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी वैलेंसी में हम वहां पे कोई भी हेलोजन ग्रुप अटैच करें तो बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो होगा हेलोअल्कीन्स। और अगर यही रिएक्शन किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होगी जहां पर कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड में हम कार्बन से एक हाइड्रोजन को किसी भी हेलोजन के साथ रिप्लेस करते हैं तो बनने वाला कंपाउंड होगा हेलोएरिन्स। राइट, तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलोअल्कीन्स की। हेलोअल्कीन्स में क्या होगा? अल्कीन्स। अल्कीन्स कौन कौन से हैं? अभी हमने डिस्कस किया कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो कंपाउंड क्या है? अल्कीन। अब अल्कीन का एग्जांपल लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मैं सबसे छोटा ग्रुप लेती हूँ। कौन सा होता है वो? मीथेन। राइट, फॉर्मूला क्या होता है उसका? CH4। अगर मैं इसमें से इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा भी आप हटा सकते हैं, फिलहाल हम एक हाइड्रोजन हटा के बात करें तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटाऊं तो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे मैं एक हेलोजन ग्रुप को ऐड करती हूँ। हम जानते हैं हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, तो ये जो कंपाउंड बना ये कहलाएगा हेलोअल्कीन। अब ये X जो है ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। अगर ये क्लोरीन है तो क्या कहलाएगा? ये क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। अगर ये ब्रोमीन है तो क्या कहलाएगा? ये ब्रोमोमीथेन या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसका नाम कैसे मैंने रखा ये टॉपिक हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, वो आगे की बात है। अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? प्रोपेन ले लेते हैं। राइट, मैं यहाँ पे एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिमूव कर सकती हूँ और कहीं से भी कर सकती हूँ। ये भी एक टॉपिक है जो कि हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और वहां पे एक हाइड्रोजन को ऐड किया तो कंपाउंड कैसा दिखेगा? राइट, और ये भी कहलाएगा हेलोअल्कीन। इसका नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे रखने वाले किसी भी हेलोजन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगर हेलोएरिन्स बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जो कंपाउंड आता है वो है बेंजीन। तो मैं बेंजीन को लेकर ही आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा। राइट,
मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहीं पे एक हेलोजन ग्रुप को अटैच कर दिया, राइट। तो बनने वाला जो ये कंपाउंड है ये है हेलोएरीन्स। अब इसका नाम यहां रहने वाले किसी भी हेलोजन ग्रुप पे डिपेंड करेगा। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 हेलोएरीन्स हैं या नहीं है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर मैं आपसे अपने दूसरे लेक्चर में इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो यहाँ तक तो हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया। मैं एक बार आपको रिकॉल करती हूँ कि हेलोअल्केन्स और हेलोएरीन्स होते क्या हैं। हेलोअल्केन्स एंड हेलोएरीन्स क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हेलोजन और हाइड्रोकार्बन क्या है ये हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, राइट। अब ये बनते कैसे हैं? यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, अगर वो अल्कीन है तो बनने वाला कंपाउंड हेलोअल्कीन होगा, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो बनने वाला कंपाउंड हेलोएरीन होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्लासिफिकेशंस, इसके नॉमेनक्लेचर और इसकी नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।